पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दर्शन के सदा परिणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। भक्तों, जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष को देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र की भूमि को भी देवी देवताओं और संत महात्माओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी नामक ब्रजेश्वरी माता का बहुत ही पावन और जागृत मंदिर है, जहाँ सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से भक्तगण दर्शन करने आते हैं। अगर ब्रजेश्वरी माता के दर्शन करने हैं तो मुंबई से 72 किलोमीटर का रास्ता है। ब्रजेश्वरी गांव में आते ही आपको पानी के अलग अलग पावन कुंड दिखाई देंगे, जो हमेशा झरने जैसे बहते रहते हैं। इसीलिए इस स्थान को कुंड का प्रदेश भी कहा जाता है। सृष्टि की यह एक अद्भुत लीला है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को एक रहस्यमय वरदान भी दिया है, जो कि इस कुंड में 12 महीने पानी भरा रहता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सभी कुंडों का पानी हमेशा गर्म रहता है। दूर दूर से थके भागे आए भक्त जब इस पावन कुंड में अपने पैर रखते हैं तो उनकी थकान मिट जाती है और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाती है। बिना मांगे ही माँ अपने भक्तों का मन प्रसन्न करके शक्ति देती हैं, ताकि वह माँ के सामने आए तो माँ अपने बच्चों का खिला चेहरा देख सके। ब्रजेश्वरी माता, कालिका माता तथा रेणुका माता के साथ उसी मंदिर में माता बोमनाई की मूर्ति की स्थापना की गई है। ब्रजेश्वरी के सुनार समाज की वह देवी हैं। वार्षिक उत्सव में देवी बोमनाई की भी पूजा की जाती है। सुनार समाज देवी को ब्रजेश्वरी माता का ही अवतार मानते हैं। मंदिर के बाहर एक छोटा मंदिर शिव जी का भी है। शिव जी आदि शक्ति हैं और ब्रजेश्वरी माता आदि शक्ति हैं। इसीलिए दोनों का संगम भक्तों को प्रेरणा देता है और उद्धार करता है। पुराणों में भी नवनाथ तथा सार में ब्रजेश्वरी माता के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। नासिक जिले के वणी क्षेत्र में बाबा मच्छिंद्र नाथ और बाबा गोरखनाथ समस्त सृष्टि के संरक्षण के लिए तपश्चर्या कर रहे थे। तब वणी की माता श्रप्त श्रृंगी ने उन्हें आदेश दिया
कि वह ब्रजेश्वरी जाकर माता ब्रजेश्वरी की यथाशक्ति सेवा करें। उन्होंने बताया कि ब्रजेश्वरी भी मेरा ही स्वरूप है। तब बाबा मछिंदर नाथ ने बाबा गोरखनाथ से आज्ञा लेकर ब्रजेश्वरी के लिए प्रस्थान किया। यहाँ आकर उन्होंने तंसा नदी के किनारे अपनी तपस्या करने लगे। बाबा मछिंदर नाथ ने नदी के किनारे पानी के 7 कुंडों का निर्माण किया, जो आज भी यहाँ आशीर्वाद के रूप में स्थित हैं, जिनमें से एक कुंड का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। अपना तपश्चर्य पूर्ण होने के बाद बाबा मछिंदर नाथ 1 महीने तक कुंड से पानी लेकर माता ब्रजेश्वरी को स्नान कराते थे। इसीलिए माता ब्रजेश्वरी ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें जगत का कल्याण करने की शक्ति प्रदान की। यहाँ की मान्यताएं ऐसी हैं कि जो भी भक्त माता ब्रजेश्वरी से प्रार्थना करता है, माता उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं। लेकिन मांगी हुई प्रार्थना देवी के सिवाय किसी और को ना बताएं, ऐसा एक लिखित नियम है। महाराष्ट्र राज्य के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वहाँ जो कोई भक्तगण प्रार्थना करता है तो प्रसाद के रूप में भगवान को नारियल, फूल, पान सुपारी या साड़ी चोली अर्पण करते हैं। पर यहाँ माता ब्रजेश्वरी को सच्चे मन से बिना कुछ अर्पण किए प्रार्थना मांगी तो भक्त की प्रार्थना माँ पूर्ण करती हैं। कहते हैं ना कि सच्चे मन से तुम ईश्वर से जो भी मांगो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें वही देने में जुट जाता है। जिसकी भी प्रार्थना माता सुन लेती है तो उस व्यक्ति वहाँ के तराजू पर गुड़ या धान का वजन करके देवी माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। अगर लड़के के लिए प्रार्थना मांगी होगी तो जब लड़के को माँ के पास लाया जाएगा तो उसके वजन का गुड़ माता को समर्पित किया जाएगा। यहाँ की यह प्रथा है। माता ब्रजेश्वरी को भी माता पार्वती का दूसरा रूप माना जाता है। ब्रजेश्वरी तीर्थ धाम के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सृष्टि अनेक रंगों से सजी हुई है तथा यहाँ के पावन कुंड तन मन को शुद्ध करने के साथ साथ अत्यंत विलोभनीय है। ब्रजेश्वरी माँ का आशीर्वाद तथा समस्त देवताओं का वरदान यहाँ आए भक्तों को सुखदता का अनुभव कराता है। नवनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, यहाँ के कुंड का पानी भी औषधीय है, जिससे त्वचा के सारे रोग दूर हो जाते हैं। यही प्रमाण है कि माता ब्रजेश्वरी का यहाँ पर अस्तित्व है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के पाठन से हमें शक्ति
दया, प्रेम, शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पुराणों में जो धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मंत्र, श्लोक और उच्चारण हैं, हमारे शरीर में जो लहरें उठती हैं, उससे हमारा शरीर विकार रहित होता है, निश्चल, रोगी और एकाग्र भी होता है। और वही लहरें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हमें इच्छित फल प्रदान करती हैं। हमें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह हम स्वयं कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। सब ईश्वर यानी माता ब्रजेश्वरी की रचना है। यहाँ तक कि ब्रजेश्वरी माता के दरबार में आने की प्रेरणा हमें स्वयं माता ब्रजेश्वरी देती हैं। दोस्तों, माता ब्रजेश्वरी की मूर्ति के बाएं बाजू माता रेणुका की मूर्ति है तथा दाएं बाजू माता कालिका की मूर्ति है, जो सत, रज और तमो गुण का प्रतीक है। प्रकृति, संस्कृति और विकृति माता रेणुका में समाहित हैं और माता ब्रजेश्वरी में समाहित हैं तथा माता कालिका में समाहित हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, काली, ऐश्वर्य, ज्ञान, तंत्र मंत्र, इन तीनों का संगम यहाँ देखने को मिलता है। माता ब्रजेश्वरी का नाम ब्रजेश्वरी कैसे पड़ा? इसके पीछे की कथा अत्यंत ही रोमांचकारी है। सिंहमार तथा कलिकाल नामक दो असुरों ने इस भूमि की सभी प्रजा को अत्यंत ही प्रताड़ित किया। तब सभी देवता ऋषि वशिष्ठ की शरण में गए और उनसे उनका वध करने की गुहार की। ऋषि वशिष्ठ ने इस भूमि पर एक यज्ञ रचा जिसका नाम चंडी यज्ञ पड़ा। उस यज्ञ में ऋषि वशिष्ठ ने सभी देवताओं के नाम की आहुति दी, किंतु वह देवताओं के राजा इंद्र की आहुति देना भूल गए। संकट में प्रजा राजा के पास जाती है, किंतु यहाँ देवताओं के राजा इंद्र का विस्मरण हुआ, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर इंद्र ने ऋषि वशिष्ठ को युद्ध के लिए पुकारा। युद्ध में इंद्रदेव ने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर दिया। तब इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और सभी देवताओं ने माता पार्वती से अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार की। तब माता पार्वती स्वयं आगे आईं और उन्होंने इंद्र के वज्र को निगल लिया, जिससे माता का नाम ब्रजेश्वरी पड़ा। माता अपने इस रूप में अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। वज्र को निगलने के बाद वशिष्ठ ऋषि ने माता पार्वती को इसी भूमि पर स्थित होने की प्रार्थना की। तभी से पार्वती माता ब्रजेश्वरी के नाम से यहाँ विराजमान हुई और भक्तों की तारनहार बन गईं। मंदिर के पास एक रुद्राक्ष का भी पेड़ है। यहाँ त्रिगुणात्मक दत्त महाराज का स्थान है। इस मंदिर में 3 उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र और हिंदू राष्ट्र का नया साल चैत्र महीने के
गुड़ी पड़वा के दिन से नवरात्र का उत्सव शुरू होता है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक 3 दिन देवी के उत्सव की यात्रा का आयोजन होता है। इन दिनों माता ब्रजेश्वरी की पूजा की जाती है और उसे पंच पकवानों का भोग चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद 3 दिन तक देवी की यात्रा शुरू रहती है। माता ब्रजेश्वरी का दूसरा वार्षिक उत्सव अश्विन महीने की नवरात्र में मनाया जाता है, जिसे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्र में माता को वस्त्र एवं आभूषणों से भी सजाया जाता है। घट स्थापना से लेकर दशहरे तक माता की विधिवत पूजा की जाती है। पूरे मंदिर को दीव से सजाया जाता है तथा माता का तीसरा वार्षिक उत्सव यात्रा माता ब्रजेश्वरी, माता रेणुका तथा माता कालिका के साथ उनका स्वरूप अत्यंत ही लोभनीय प्रतीत होता है। बिना कोई चढ़ावा दिए बगैर माता ब्रजेश्वरी, माता रेणुका तथा माता कालिका अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष में ब्रजेश्वरी माता की उत्सव यात्रा होती है। इस दौरान ब्रजेश्वरी माता को भक्त दर्शन के लिए पालकी में बिठाकर पूरे गांव में ले जाया जाता है। महाराष्ट्र के हर एक पावन स्थान की 2 मान्यताएं होती हैं। पहली कि यदि भगवान को पालकी में बिठाकर घर घर ले जाया जाए तो उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यहाँ हर एक मंदिर के बाहर कछुए की मूर्ति मुद्रित होती है, जिसका अर्थ होता है भगवान की शरण में धीमी गति से पहुंचना, धीरे धीरे भगवान का बिना किसी खंड के नियमित रूप से स्मरण करना। स्मरण करने से आप लंबी सांस लेते हो तो आपके मन को स्थिरता प्रदान होती है, जिससे आयु बढ़ती है। कछुए की मुद्रा समृद्ध जीवन और दीर्घ आयु का प्रतीक है, इसलिए भगवान के पास जाने से पहले कछुए को प्रणाम करना जरूरी होता है। जैसा कि पुराणों में ब्रजेश्वरी माता का वर्णन पाया जाता है, वैसा ही ऐतिहासिक पर्व में ब्रजेश्वरी माता की अतुलनीय गाथा का वर्णन मिलता है। ब्रजेश्वरी से 27-28 किलोमीटर दूर वसई का किला है, जहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों के सिपाही वहां की प्रजा को अपनी सप्ताह के बल पर धर्मांतरण करने के लिए प्रताड़ित करते थे। यदि कोई धर्मांतरण नहीं करता था तो वह उस पर जुल्म किया करते थे। प्रणाम पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, हमें माता के मंदिर की स्थापना और माता के चमत्कार के बारे में कुछ बताइए। वज्रेश्वरी माता की पौराणिक कथा ऐसी है कि त्रेता युग में वज्रेश्वरी परिसर में उग्रसुर नाम का राक्षस राज्य करता था। उसके 2 बेटे थे, एक कलिकाल और सिंहमार। उनके त्रासदी से बचने के लिए, उनसे अन्याय अत्याचार से बचने के लिए वशिष्ठ मुनि के आधिपत्य में सप्तर्षि ने त्रिचंडी यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आहुति दे दी गई, लेकिन देवों के देव इंद्र उनको आहुति देना ऋषि मुनि भूल गए। इसलिए इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ऋषियों मुनियों पर वज्रास्त्र छोड़ दिया। इस संकट से बचाने के लिए ऋषि मुनि ने आदिमाता पार्वती की प्रार्थना की कि माता हमें इस संकट से बचाइए। तो माता पार्वती ने वह वज्र गिलंकित कर दिया, इसलिए माता जी का नाम वज्रेश्वरी है।
माताजी की ऐतिहासिक कथा ऐसी है कि 18वीं शताब्दी में पोर्तुगीजों का राज्य गोवा से लेकर दीव दमन तक था। उसमें जो हिंदू जनता रहती थी उनको परेशान करने का काम पोर्तुगीज करते थे। इसलिए पोर्तुगीजों का बिमोड़ करने के लिए चिमाजी अप्पा पेशवा के आधिपत्य में मराठा साम्राज्य ने वैसे का किला जीतने के लिए मुहिम निकाली। उसमें पहला उन्होंने मुक्काम वज्रेश्वरी स्थल पर किया। उन्होंने एक माता जी का छोटा मंदिर देखा तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि माता, मैं आपकी कृपा से वैसे का किला जीत गया तो आपका किले जैसा मंदिर बनवाऊंगा। माता जी ने उन्हें दृष्टांत दिया कि पंछियों का झुंड जिस दिशा से किले पर जाएगा आप उस दिशा से किले पर हमला कीजिए। तो चिमाजी अप्पा ने उत्तर दिशा से किले पर हमला किया, किला जीत लिया। माता जी की कृपा से किला जीत लिया, इसलिए माता जी का प्रथम मंदिर उन्होंने किले में बनवाया। और जिस वज्रेश्वरी जगह पे उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि आपका किले जैसा मंदिर बनवाऊंगा, इसलिए उन्होंने ये जगह पे माता जी का भव्य दिव्य सा मंदिर बनवाया, किले जैसा तटबंदी बनाया और माता जी के दिया बत्ती के लिए 6 गांव माता जी को इनाम दिए। अंजूर से निकलकर चीमाजी अप्पा ब्रजेश्वरी पहुंचे। यहाँ गांव में आकर उन्हें पता चला कि माता ब्रजेश्वरी का एक बहुत ही पावन मंदिर है। वह मंदिर में आए और उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि यदि वह वसई के किले पर अपना झंडा फहराएंगे तो वह इसी जगह माँ के मंदिर का निर्माण करेंगे, जिसकी संरचना वह किले की तरह रखेंगे। उस दिन रात को माता ने संकेत दिया कि जिस दिशा में कबूतरों की टोली उड़ान भरेगी उसी दिशा में दुश्मन पर हमला बोल देना। माता का कहा मानकर चीमाजी अप्पा ने बिल्कुल वैसा ही किया और वसई के किले पर अपना परचम लहरा दिया। अपना वचन पूर्ण करते हुए चीमाजी अप्पा ने किले की संरचना में मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए माता ब्रजेश्वरी का मंदिर किले की संरचना जैसा दिखाई देता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, अगाध लीला है माता ब्रजेश्वरी की, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाए रखती हैं और उनका सदैव मंगल करती हैं। आज के मंदिर दर्शन की श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर और उसके इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी यात्रा। नमस्कार।